हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अजूर एडी कनेक्ट के डिप्लॉयमेंट के बारे में। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि अजूर एडी कनेक्ट क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या होती है। तो एक सिनेरियो ले लेते हैं जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना है और साथ ही साथ एक क्विक रिव्यू भी कर लेते हैं अजूर एडी कनेक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट है और राइट हैंड साइड में ये आपका अजूर एनवायरनमेंट है। इस ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के अंदर जाके हमने एक सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है और इस सर्वर के ऊपर जाके हम लोग अजूर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये है मेरी एडी जिसे मैंने इस ऑन प्रेमिसेस सर्वर के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है। तो जैसे ही हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करते हैं किसी सर्वर के ऊपर, तो ये सर्वर प्रमोट होके बन जाता है डोमेन कंट्रोलर। तो ये है हमारा डोमेन कंट्रोलर। इसके ऊपर जाके हम लोगों ने डिप्लॉय की हुई है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस और इस सर्वर का जो नाम है वो है DC01। और ये जो एनवायरनमेंट है हमारा, ये हमारा ऑन प्रेम एनवायरनमेंट है। तो ये है हमारा अजूर एनवायरनमेंट और इस अजूर एनवायरनमेंट के अंदर भी हमारी अजूर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टेंस है। तो इस प्रैक्टिकल का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब भी मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करता हूँ, यानी कि अपने ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की मदद से अगर मैं यहाँ पे कोई अकाउंट क्रिएट करता हूँ, यूजर 1 और यूजर 2, तो ये दोनों अकाउंट मेरे अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सिंक होने चाहिए। तो एक बार जब हम अजूर एडी कनेक्ट को यहाँ पे डिप्लॉय कर लेते हैं और सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आप देखेंगे कि जो ये यूजर अकाउंट है ये जाके सिंक हो जाते हैं आपके अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। तो ये है हमारा सिनेरियो एंड सेम सिनेरियो को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो अजूर एडी कनेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले आपको एक सर्वर की यहाँ पे जरूरत होती है और ये सर्वर एक मेंबर सर्वर होना चाहिए, यानी कि ये सर्वर आपके डोमेन में एडेड होना चाहिए और इस सर्वर के ऊपर जाके आप अजूर एडी कनेक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक बार अजूर एडी कनेक्ट यहाँ पे डिप्लॉय हो जाता है तो उसके बाद हम इस अजूर एडी कनेक्ट से आपके जो ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी है उसे यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे और साथ ही साथ अजूर एडी कनेक्ट के साथ हम अजूर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टेंस को भी यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। और जैसे ही सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा तो जो भी हमारे यूजर अकाउंट है ये सिंकअप होके अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी की जरूरत है, तो उससे पहले हमें एक सर्वर की जरूरत है। तो मैं इस प्रैक्टिकल के लिए अजूर एनवायरनमेंट के अंदर ही एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा और उस वर्चुअल मशीन के अंदर जाके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा। तो हम लोग इसे अज्यूम करेंगे कि ये एक ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट है क्योंकि जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम ही रहेगी। तो एक बार समझ लेते हैं सबसे पहले कि हम किस तरीके से उसको डिप्लॉय करने वाले हैं। तो हम लोग एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा DC01 और इस DC01 वर्चुअल मशीन के ऊपर जाके मैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा। तो वन बाय वन इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए अपने पोर्टल पे, सर्च फॉर वर्चुअल मशीन, क्रिएट वर्चुअल मशीन, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप का नाम है एडी कनेक्ट, क्लिक ऑन ओके। वर्चुअल मशीन का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ DC01 और इसे मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ सेंट्रल इंडिया में। अवेलेबिलिटी ऑप्शन को डिफॉल्ट रहने देते हैं और इमेज पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर की इमेज यहाँ पे। इसके बाद साइज मैंने लिया है 2 वर्चुअल CPU एंड 8 GB ऑफ रैम, यूजर ID एंड पासवर्ड। तो बाकी की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसे अभी हम यहाँ पे डिफॉल्ट रहने देते हैं एंड फाइनली गो अहेड एंड क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं इस वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता हूँ। तो अभी मैं कनेक्टेड हूँ अपनी वर्चुअल मशीन DC01 के साथ। आप क्लिक कर लीजिए सर्वर मैनेजर पे, देन क्लिक ऑन लोकल सर्वर। सबसे पहले हम iEnhance सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से ऑफ कर लेते हैं, क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप आइए डैशबोर्ड पे। अब इस वर्चुअल मशीन जिसका नाम है DC01, इसके ऊपर जाके मैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को डिप्लॉय करना चाहता हूँ। तो उसके लिए पहले आप क्लिक कीजिए डैशबोर्ड पे, देन क्लिक ऑन ऐड रोल एंड फीचर, क्योंकि ADDS एक रोल है। सो देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहां से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। सो क्लिक ऑन ऐड फीचर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल।
तो अभी एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टॉलेशन यहाँ पे इनिशिएट हो चुका है। इंस्टॉलेशन स्टार्टेड ऑन DC01। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो रहा है, हम लोग आते हैं अपने अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे। अगर आप इसे यहाँ से डुप्लीकेट करें, उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लीजिए अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, क्लिक ऑन इट। तो अगर आप यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे केवल एक ही अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, लर्निंग हब टेक 16, और इसी अकाउंट से मैंने अपने पोर्टल पे यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो हमने DC01 को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। DC01 के ऊपर जाके अभी हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। अगर हम अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें तो केवल यहाँ पे एक अकाउंट अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो है आपका रूट अकाउंट, जिसके थ्रू आपने अपने अज्योर पोर्टल के अंदर लॉग इन किया था। तो अभी यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, सो क्लिक ऑन क्लोज। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, क्लिक ऑन इट, और ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। तो हमें इस सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे प्रमोट करना है। तो इसके लिए हमें क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। तो ये हमारा पहला डोमेन है फॉरेस्ट के अंदर, सो क्लिक ऑन द लास्ट ऑप्शन, ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, और मेरे डोमेन का नाम है learninghubtech.in। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड हमें मेंशन करना है, तो एक पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट। सो ऑटोमेटिकली ये आपके नेट बायोस नेम को यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो ये है डिफॉल्ट पाथ जहाँ पे जाके आपके एक्टिव डायरेक्टरी की लॉग फाइल्स एंड डेटाबेस यहाँ पे स्टोर होता है। सो इसे एज इट इज यहीं पे रहने देते हैं, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट। और अभी ये आपके सर्वर को चेक कर रहा है कि जो भी प्रीरिक्विजिट चाहिए इस सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने के लिए, तो वो सारे के सारे प्रीरिक्विजिट चेक यहाँ पे क्या सक्सेसफुली पास हो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ऑल प्रीरिक्विजिट चेक पास्ड सक्सेसफुली। इसके बाद हम इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं। तो अभी इंस्टॉलेशन यहाँ पे चल रहा है। आप देखेंगे कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली जो आपका वर्चुअल मशीन है उसके साथ आपका कनेक्शन यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग दिस इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये इसे एक बार रीस्टार्ट भी करेगा। तो रीस्टार्ट के टाइम पे जो आपका कनेक्शन है यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो सर्वर अभी रीस्टार्ट हो रहा है। अभी हमें वापस जाना है अपने DC01 पे और एक बार फिर से इसे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। क्लिक ऑन डाउनलोड RDP फाइल एंड कनेक्ट, पासवर्ड, हिट एंटर। सो इस टाइम जब ये लॉगिन होता है यहाँ पे तो थोड़ा सा समय लेगा आपके वर्चुअल मशीन पे लॉगिन होने के लिए, तो थोड़ी देर हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो अभी मैं DC01 वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका हूँ। एक बार इसे यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं, वापस आते हैं अपने डायग्राम पे। तो DC01 मैंने क्रिएट कर लिया है। इसके ऊपर जाके मैंने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को भी डिप्लॉय कर लिया है। अब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की मदद से मैं यहाँ पे 2 यूजर अकाउंट क्रिएट करूंगा। तो वापस आइए आप अपनी वर्चुअल मशीन पे, क्लिक ऑन स्टार्ट। उसके बाद क्लिक कीजिए विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ से हम लोग यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे डोमेन का नाम learninghubtech.in। अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। सो क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का नाम है इंडिया, यानी मैं जितने भी इंडिया बेस्ड यूजर अकाउंट हैं उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो राइट क्लिक, अगेन क्लिक ऑन न्यू एंड क्लिक ऑन यूजर। तो मैं एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है user1। इसके यूजर लॉग ऑन नेम में भी सेम नेम हम मेंशन कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, पासवर्ड, और ये अकाउंट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो सिमिलरली एक अकाउंट और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं user2, एंड user2 भी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। साथ ही साथ मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके लिए आप आइए दोबारा अपने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे, राइट क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन। तो इसके अलावा मैं एक एडमिन अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अभी ये केवल एक सिंपल यूजर अकाउंट है, अभी मैंने इसे कोई भी राइट यहाँ पे असाइन नहीं किए हुए हैं। इसके बाद आप वापस आ जाइए अपने डायग्राम पे। तो ये पूरा सेटअप हमारा अभी रेडी है। तो अब हम लोग डिप्लॉय करेंगे अज्योर AD कनेक्ट को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि Azure AD कनेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए आपको एक सेपरेट सर्वर की जरूरत है और ये सर्वर एक मेंबर सर्वर होना चाहिए, यानी कि इस सर्वर को पहले आपको अपने डोमेन के अंदर ज्वाइन करना है और यही एक रिकमेंडेड तरीका है Azure AD कनेक्ट को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने का। लेकिन इस प्रैक्टिकल में, क्योंकि ये मेरा एक डेमो एनवायरनमेंट है, तो मैं एक सेपरेट सर्वर यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। उसकी बजाय मैं DC01 के ऊपर ही जाके अपने Azure AD कनेक्ट को यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा। तो DC01 पे जाके हम लोग डिप्लॉय करेंगे Azure AD कनेक्ट को। इसके लिए वापस आप आइए अपनी वर्चुअल मशीन पे, इन्हें हम कर लेते हैं मिनिमाइज। लॉन्च कीजिए अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर को एंड गूगल पे जाके हम लोगों को यहाँ पे टाइप करना है Azure AD कनेक्ट डाउनलोड। सो क्लिक ऑन इट। ये आपका एक ऑफिशियल लिंक है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब इस पेज को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड का, माइक्रोसॉफ्ट Azure एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट। सो क्लिक ऑन डाउनलोड एंड रन। तो यहाँ पे ये एक एरर मैसेज थ्रो कर रहा है, इनकरेक्ट वर्जन ऑफ TLS, दिस इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स TLS 1.2 but it was not enabled on the server. Please refer to this document to learn more about the step you need to take to enable TLS 1.2 on your server. तो इस डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो जब आप इस पेज को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको एक PowerShell स्क्रिप्ट यहाँ पे दी हुई है, PowerShell स्क्रिप्ट टू इनेबल TLS 1.2। तो हमें इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करना है, राइट क्लिक कॉपी, और उसके बाद आपकी जो वर्चुअल मशीन है उस वर्चुअल मशीन पे आप ओपन कीजिए PowerShell, क्लिक ऑन इट। उसके बाद ये जो स्क्रिप्ट है इसे आप यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, हिट एंटर। तो नीचे आप देख सकते हैं ये एक डिस्प्ले दिखा रहा है TLS 1.2 हैज बीन इनेबल्ड। तो अभी हमने जो रिक्वायरमेंट है उसे यहाँ पे फुलफिल कर लिया है और उसके बाद दोबारा जाके हम लोग इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें Azure AD कनेक्ट की, तो उसके लिए आप आ जाइए फर्स्ट टैब पे एंड क्लिक हियर टू डाउनलोड मैनुअली, क्लिक ऑन रन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिपेयर का, इस रिपेयर ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन रिपेयर, देन क्लिक ऑन आई अग्री, कंटिन्यू, क्लिक ऑन यूज एक्सप्रेस सेटिंग। इसके बाद हमें इस Azure AD कनेक्ट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है। तो सबसे पहले इस कॉन्फ़िगरेशन का लॉजिक समझ लेते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एंटर योर Azure AD ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर और हाइब्रिड आइडेंटिटी एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल। तो इस केस में अगर हम डायग्राम की मदद से समझें तो हम लोग इस Azure AD कनेक्ट को, जिसे हमने डिप्लॉय किया अपने DC01 के साथ, अभी मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूँ अपने Azure एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। तो जब भी ये Azure AD डायरेक्टरी के साथ यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है तो उस केस में इसे एक अकाउंट की जरूरत है और उस अकाउंट पे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल असाइन होना चाहिए Azure एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं Azure एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, देन उसे हम ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल यहाँ पे असाइन करेंगे। तो आप आ जाइए वापस अपने पोर्टल पे, कम टू Azure एक्टिव डायरेक्टरी। यहाँ पे मैं एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ पहले। इस यूजर अकाउंट को हम लोग बोलते हैं Azure एडमिन। तो आप देख सकते हैं कि Azure एक्टिव डायरेक्टरी के केस में भी learninghub.tech.in यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसे मैंने एज ए कस्टम डोमेन अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है। तो सेम यूजर आईडी आप कॉपी कीजिए एंड पेस्ट कर लीजिए नेम पे भी। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करने का, एंड फाइनली गो अहेड एंड क्रिएट द अकाउंट। तो अकाउंट यहाँ पे अभी क्रिएट हो चुका है। अब इस अकाउंट पे मैं ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल असाइन करना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग क्लिक कीजिए Azure एडमिन पे, क्लिक ऑन असाइंड रोल, क्लिक ऑन ऐड असाइनमेंट, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये है हमारा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल, क्लिक ऑन ऐड। और इसके बाद आप इनकॉग्निटो मोड पे अपने पोर्टल को ओपन कर लीजिए ताकि हम पासवर्ड को रीसेट कर सके। टाइप portal.azure.com और हमें चाहिए यूजर अकाउंट। तो आप अपने यूजर पे पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए, गो टू प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपको यूजर अकाउंट दिखाई दे रहा है। सेम फॉर्मेट में हमें यूजर अकाउंट कॉपी करना है पोर्टल पे एंड पेस्ट इट। तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए पासवर्ड। इसके बाद ये आपको पासवर्ड को रीसेट करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा।
और न्यू पासवर्ड अभी मैं मेंशन कर देता हूँ। क्लिक ऑन साइन इन। तो पासवर्ड अभी हम लोगों ने यहाँ पे रीसेट कर लिया है। अगर हम फिर से जाएं अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, तो अभी यहाँ पे आके हमें उस अकाउंट को मेंशन करना है जो अभी हमने क्रिएट किया है। अकाउंट का नाम है अजूर एडमिन और उसे हमने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी यहाँ पे असाइन कर दिया है। जो यूजर नेम एंड पासवर्ड आप मेंशन करते हैं वो सेम फॉर्मेट में यहाँ पे होना चाहिए, यूजर नेम @डोमेन नेम। तो यूजर आईडी है मेरा अजूर एडमिन, @डोमेन का जो नाम है वो है learninghubtech.in, और इसके बाद जो पासवर्ड हम लोगों ने रीसेट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो अजूर एडी के साथ जो वेरिफिकेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब ये कनेक्ट कर रहा है आपके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के साथ, यानी जो ऑन प्रेम में आपकी एक्टिव डायरेक्टरी है उसके साथ ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया है जिसका नाम है IT एडमिन। IT एडमिन अकाउंट को हम लोग जाके अभी एंटरप्राइज एडमिन एक्सेस यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। इसके लिए आप आइए अपनी वर्चुअल मशीन पे और एक्टिव डायरेक्टरी को यहाँ पे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया है IT एडमिन। राइट क्लिक ऑन इट, गो टू प्रॉपर्टी। इसके बाद क्लिक कर लीजिए मेंबर ऑफ में, क्लिक ऑन ऐड। तो मुझे जो एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड करना है वो है एंटरप्राइज एडमिन। तो एक ग्रुप है यहाँ पे एंटरप्राइज एडमिन नाम से, तो मैं इस पर्टिकुलर यूजर को इस ग्रुप में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सो क्लिक ऑन ओके। रिक्वायर्ड एक्सेस अभी मैंने IT एडमिन अकाउंट को यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया। इसके बाद आप क्लिक कीजिए अजूर एडी कनेक्ट पे। अब हमें यूजर नेम यहाँ पे मेंशन करना है, बट उसको मेंशन करने का जो फॉर्मेट है वो ये है, पहले आपको डोमेन नेम देना है, उसके बाद यूजर अकाउंट। तो डोमेन नेम है मेरा learninghubtech.in/ यूजर अकाउंट है IT एडमिन। इसके बाद जो पासवर्ड है वो आप मेंशन कर लीजिए एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो जब भी हम अजूर एडी कनेक्ट को यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में ये सारी की सारी एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है। ये एक सिंक्रोनाइजेशन इंजन को इंस्टॉल करेगा, एक अजूर एडी कनेक्टर को कॉन्फ़िगर करेगा, साथ ही साथ learninghubtech.in कनेक्टर को कॉन्फ़िगर कर रहा है। इसके साथ पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन को इनेबल कर रहा है, ऑटो अपग्रेड को यहाँ पे इनेबल कर रहा है, और साथ ही साथ कॉन्फ़िगर सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑन दिस कंप्यूटर। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट है जो अभी डिप्लॉय हो रहे हैं इस इंस्टॉलेशन के साथ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये चेकबॉक्स यहाँ पे इनेबल है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये सिंक्रोनाइजेशन भी स्टार्ट कर देगा। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं वो आपके अजूर एडी के अंदर रेप्लिकेट हो जाएंगे। सो क्लिक ऑन इंस्टॉल। अजूर एडी कनेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन अभी कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही साथ इसने सिंक्रोनाइजेशन को भी यहाँ पे इनिशिएट कर लिया है। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन एग्जिट। तो जब तक ये सिंक्रोनाइजेशन होता है, मतलब जो भी ये यूजर अकाउंट हमने ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट किए हैं, जब तक ये सिंकअप होते हैं हमारे अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, हम लोग एक बार ये चेक कर लेते हैं कि अजूर एडी कनेक्ट के साथ और कौन कौन से कंपोनेंट इस पर्टिकुलर सर्वर पे यहाँ पे डिप्लॉय हुए हैं। तो इसके लिए आप आ जाइए अपने ऐप विजार्ड पे, टाइप fwiz.cpl। तो अभी आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अजूर एडी कनेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट अजूर एडी कनेक्ट हेल्थ एजेंट फॉर सिंक यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट अजूर एडी कनेक्ट सिंक्रोनाइजेशन सर्विस। तो ये सिंक्रोनाइजेशन इंजन बेसिकली सिंकअप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके अलावा यहाँ पे एक डेटाबेस भी इंस्टॉल हुआ है। तो ये कंपोनेंट क्या है और इनका क्या रोल है ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मैं बस इसे यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता था। इसके अलावा अगर आप सर्विसेज पे जाएंगे तो गो टू रन एंड टाइप services.msc। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अजूर एडी कनेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो दो सर्विसेज यहाँ पर रन कर रही हैं। पहली है अजूर एडी कनेक्ट हेल्थ सिंक इनसाइट सर्विस और दूसरी है आपकी अजूर एडी कनेक्ट हेल्थ सिंक मॉनिटरिंग सर्विस। तो इन सर्विसेज का क्या रोल है इसे हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर और ये वेरीफाई करते हैं कि सिंक कंप्लीट होने के बाद क्या हमारे जो यूजर अकाउंट हैं रेप्लिकेट हुए या नहीं। तो इसको हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं
एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी है उसके अंदर 3 अकाउंट है। अगर वापस हम जाएंगे अजूर पोर्टल के अंदर और गो टू डिफॉल्ट डायरेक्टरी, क्लिक ऑन यूजर्स, तो अभी आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों यूजर अकाउंट यहाँ पे रेप्लिकेट हुए हैं। ये आपका यूजर 1, यूजर 2 एंड IT एडमिन। तो इस तरीके से इनिशियली जो हमने एक सिनेरियो यहाँ पे डिफाइन किया था उसे हमने सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई टॉपिक के बारे में। थैंक यू।